अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो भी दावा करें, उन्हें आखिरकार ईरान की हर बात माननी पड़ रही है। और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो डोमेस्टिकली उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है। जी हां, दुनिया भर में ईरान की जो संपत्तियां फंसी हुई हैं, फ्रोजन हैं, 12 अरब डॉलर्स में से अमेरिका को 6 अरब डॉलर्स जारी करना पड़ रहा है। इस बीच तेहरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हॉर्मुज पर उसका टोटल कंट्रोल है। और ईरान के कहने के बाद अब दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला करना बंद कर दिया है। बड़ा सवाल, क्या यह सीज फायर बना रहेगा? इस वक्त की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों, वो यही है कि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमला करना फिलहाल बंद कर दिया है। मगर अब देखना है कि अगले 24 घंटे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बयान बहुत कुछ कह रहा है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। गौर फरमाइए, अल जजीरा क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। Breaking, Iranian President Masoud Pezeshkian has said that $6 billion out of $12 billion of Iranian assets frozen by the US will be released in first tranche, Iranian media reports. आसान लफ्जों में कहा जाए, अमेरिका को 12 अरब डॉलर्स में से 6 अरब डॉलर्स, जो कि ऑफ कोर्स ईरान के ही हैं, वो जारी करने पड़ रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, जब 2015 से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह किया था और ईरान के साथ एक समझौता किया था, तब याद कीजिएगा किस तरह का ताना डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर मारा था। मगर अब हालात बदल रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान ने यह तय किया है कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 72 घंटों में लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे। कहीं अमेरिका उनके ड्रोन साइट्स पर हमले करता था, मिसाइल साइट्स पर हमला करता था, तो जवाब में ईरान ताबड़तोड़ हमले कुवैत और बहरीन पर करता था। इस बारे में ब्रेकिंग न्यूज क्या सामने भरकर आ रही है आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले अल जजीरा की खबर, तेहरान इंसिस्ट्स ऑन कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज अमिड रिपोर्ट्स ऑफ यूएस टॉक्स। आसान लफ्जों में, अमेरिका और ईरान हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में मिलेंगे, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की जिम्मेदारी पूरी तरह तेहरान की है। उन्होंने वार्निंग दी, अगर कोई ईरान द्वारा तय किए गए समुद्री रास्ते को दरकिनार करने की कोशिश करेगा तो इससे टेंशन बढ़ेगा और हालात बिगड़ सकते हैं। लेबनान की संसद की स्पीकर नबीह बेरी ने कहा है कि इसराइल के साथ हुए फ्रेमवर्क समझौते किसी भी हालत में लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें लेबनान के अधिकारों की कोई गारंटी नहीं दी गई है। उधर गाजा में इस्राएली सेना ने 4 फलस्तीनियों को मार दिया है। वहीं सीरिया के कुनैतरा और दारा के दक्षिणी इलाकों में इस्राएल की घुसपैठ की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि लगातार हो रहे हमले पूरे इलाके में तनाव और टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस्राएल इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू सैबोटेज द डील बिटवीन यूएस एंड ईरान, और इससे मामला बेहद पेचीदा हो जाता है। मगर अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा किस तरह से अमेरिका और ईरान ने अब यह फैसला किया है कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। और अब पूरा घटनाक्रम जो है वो शिफ्ट हो रहा है दोहा की तरफ, क्योंकि अब दोहा में अब दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है, टॉप लेवल की बातचीत होने वाली है। मगर इससे पहले और इसकी जमीन किस तरह से तैयार की गई, आइए उस पर गौर फरमाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान अब तनाव कम करने और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। यह जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दी गई है। यह घटनाक्रम हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास हुए कई हमलों के बाद सामने आया, जहां दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम यानी सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। अमेरिकी अधिकारी ने बीबीसी के सहयोगी चैनल CBS न्यूज से कहा कि अब जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना किसी रुकावट के आवाजाही कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से जारी रहेगी। हालांकि ईरान ने अभी तक इन रिपोर्ट्स पर कोई कमेंट नहीं किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले रोकने पर सहमति दे दी है। 17 जून को अमेरिका और ईरान ने 14 पॉइंट्स वाले समझौते यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए थे।
इसमें सभी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने की बात शामिल थी। इस समझौते के तहत ईरान ने यह भी माना था कि वो 60 दिनों तक बिना कोई टोल लिए कमर्शियल जहाजों को सिक्योर आवाजाही तय करने की पूरी कोशिश करेगा। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। तो इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि ईरान के लहजे में कॉन्फिडेंस है। ईरान अपने हिसाब से चीजों को तय कर रहा है। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका में साफ तौर पर एक कंफ्यूजन देखा जा सकता है। बहरहाल दोनों को यह भी पता है कि अब हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ईरान का कॉन्फिडेंस आता कहां से है, क्योंकि 40 दिन की जंग चली और ईरान ये लगातार कहता रहा कि हम फिलहाल अपनी पुरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही ये जंग रुकती है तो जो उसे नुकसान हुआ था वो उसकी भरपाई करना शुरू करता है। अब ईरान ने एक बार फिर कहा है कि इस जंग में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और उसका जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो पूरा उसका रक्षा को लेकर सिस्टम है, वो बदस्तूर बना हुआ है। और इसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ। Contrary to enemy propaganda, Iran's defense sector continues to make major breakthroughs. आर्मीज डेप्यूटी चीफ आसान लफ्जों में प्रोपेगेंडा के बिल्कुल उलट ईरान जो है वो रक्षा के क्षेत्र में अहम तरक्की कर रहा है, ब्रेक थ्रूज कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह खुर्दाद 15 का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, यह ईरान की साल 2022 से एक बहुत बड़ी ताकत रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, खुर्दाद एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तरह इसी तरह से ईरान अपने और भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है। इसमें यकीनन रशिया और चाइना ने बेतहाशा मदद की है। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन के इस आर्टिकल की तरफ जो बहुत कुछ कहता है। गौर फरमाएं, ईरान ने ड्रोन और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में लगातार बड़ी कामयाबी हासिल की है, चाहे विदेशी मीडिया कुछ भी दावा करे। यह बात ईरानी सेना के एक वरिष्ठ कमांडर ने कही है। उन्होंने कहा कि देश का रक्षा क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। ईरानी सेना के एयर डिफेंस फोर्स के डेप्यूटी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद यूसुफी खुशकलाब ने सोमवार को डिफा प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में विदेशी मीडिया के इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में नियमित रूप से होने वाले सैन्य प्रोग्राम्स जमीन और समुद्री सीमाओं की पूरी रक्षा और सुरक्षा और ईरान के आसमान में किसी भी दुश्मन के विमान या ड्रोन की गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस प्रणाली पूरी तरह से एक्टिव है, सिक्योर है, सतर्क है और हर वक्त तैयार है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरानी सशस्त्र बल इस्राएल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेदने और अपने तय किए गए निशानों तक पहुंचने में सफल रहे। उनके मुताबिक यह इस बात का सबूत है कि ईरान के पास बेहद मॉडर्न और खास काबिलियत वाले ड्रोन्स हैं। वो आगे कहते हैं, अब युद्ध के मैदान में मॉडर्न ड्रोन का इस्तेमाल और उनकी तैनाती हमारी सेना के लिए एक सामान्य बात बन चुकी है और यह काम तेजी और मजबूती के साथ लगातार जारी है। खुशकलाब ने हाल की अफवाहों को दुश्मन का मीडिया प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि एयर डिफेंस सेक्टर में कोई खास समस्या नहीं है। वो कहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार मॉडर्न बनाया जा रहा है और युद्ध के मैदान और हवाई लड़ाई के लिए नए और असरदार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोजाना किया जा रहा है। वो आगे कहते हैं कि 2024 में जो 12 दिन की जंग चली थी, इसके अलावा उसके बाद जो 40 दिन की जंग चली थी, उसका नुकसान ईरान को लगातार हुआ है, मगर ईरान वहां रुका नहीं। ईरान लगातार उसकी भरपाई कर रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। यही वजह है कि उसके लहजे में ऐसा कॉन्फिडेंस है। यही वजह है कि वो एक और जंग के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात जो बदल गया है वो आपको समझना पड़ेगा। 40 दिन की इस जंग ने दुनिया भर में ट्रंप को और अकेला कर दिया है, अमेरिका को और अकेला कर दिया है। 40 दिन की इस जंग ने नेतन्याहू को एक पराया, एक किस्म से और भी ज्यादा आइसोलेट कर दिया है।
अब इस सब के बाद आप समझ सकते हैं कि अगर एक बार फिर अगर यह जंग शुरू होती है तो ईरान को मॉरल सपोर्ट मिलेगा यूरोप का, सीधा सपोर्ट मिलेगा रशिया और चाइना का, और आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे में उसका मुकाबला करना अमेरिका और इस्राएल के लिए और मुश्किल होता जाएगा। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा आर्मी के स्पोक्स पर्सन के इस बयान की तरफ कि जब अमेरिका और इस्राएल उस पर हमला कर रहे थे तब हमने अपने वेपन सिस्टम को और ज्यादा मॉडर्नाइज किया और ज्यादा आधुनिक बनाया। गौर फरमाइए आपके स्क्रीन पर, ईरान built more sophisticated weapons during latest US-Israeli onslaught, आर्मी spokesperson। 40 दिन की जंग चली, कोई और देश होता तो उसकी कमर टूट जाती, मगर नहीं, ये ईरान था। उसने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपने हथियारों को बचाकर रखा, और न सिर्फ बचाकर रखा, उसने उसकी भरपाई की। और फिर आप हालात देख रहे हैं। और अब दोस्तों हम सबकी निगाह दोहा की तरफ है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होने वाली है। मगर स्वाभाविक सी बात है, पिछले 72 घंटे इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि यह सीजफायर अपने आप में छलावा है। एक छोटी सी गलती हुई, यह सीजफायर फिर से टूट जाएगा, यह कम से कम एक दूसरे पर हमले शुरू हो जाएंगे। और इस्राएल वो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि हर कीमत पर इस सीजफायर को तोड़ दिया जाए। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।